नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू देखा डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का, जिसमें उन्होंने कमोबेश वो सारी बातें कही हैं जो अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपके सामने काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक्सप्रेस कर चुका हूं कि कैसे हम लोगों के ऊपर एक फेक इतिहास जो है, फेक हिस्ट्री जो है वो थोप दी गई। हमें अपने ही जो हमारे जो भारतीय हीरो रहे हैं उन सब के बारे में न कभी इतना पढ़ाया गया, न बताया गया। कमोबेश ऐसी ही बातें हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले अक्षय कुमार के साथ पिक्चर बनाई थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान। हालांकि पिक्चर नहीं चली, बट इनका एक सीरियल था चाणक्य, जो कि 90s के दौर में आता था। आई एम श्योर आप सब ने देखा ही होगा, अगर आप मेरी तरह 90s के किड हैं तो वो जो सीरियल आया करता था, हम सब संडे को देखा करते थे। लेकिन उस सीरियल से पहले दूरदर्शन पर आती थी रामायण, और रामायण का जब अभी रिपीट टेलीकास्ट हुआ था कोरोना के टाइम पर, तब आपने देखा एक लॉबी जो थी वो बहुत ज़्यादा उसके गुर्दे छिल गए थे। ऐसी ही लॉबी जो थी ना वो 80s के दौर में भी थी। और इसके बारे में रामानंद सागर के जो पुत्र हैं प्रेम सागर, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि कैसे दूरदर्शन प्रसार भारती में एक भास्कर घोष करके थे। भास्कर घोष के ऊपर हम आएंगे डिटेल में, लेकिन ये जो भास्कर घोष हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बंगाली रहे हैं। और बंगाल में तो एक अरसे से कम्युनिस्टों का राज रहा है। और ये कम्युनिस्ट कैसे होते हैं आपसे तो छुपा है ही नहीं। आप रास्ते चलते कोबरा पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट या फिर ये कहें वामपंथियों पर आपको कदापि यकीन नहीं करना चाहिए। तो कैसे रामानंद सागर को ये परेशान करते थे, तो वो रामायण जो कि हमारे भारतीय इतिहास का गौरव है, कैसे एक लॉबी ने उससे हमारी हिस्ट्री की जगह एक माइथोलॉजी के तौर पर प्रमोट करना शुरू कर दिया। नहीं, मिथ है, मिथ है। गजब विडंबना भाई साहब। मतलब हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसे लोग मिथ बोल देते हैं, और 70 सालों से जो एक मिथ था उसे एक हकीकत का नाम देकर हम पर थोप दिया। और वो मिथ क्या था? वो मिथ था सेकुलरिज्म। कैसे इस सेकुलरिज्म के नाम पर रामायण के जो मेकर्स थे उन्हें परेशान किया जाता था। बताइए, हमारे हिंदू संस्कृति का परिचय देती है रामायण, उसमें पर्पसली उर्दू के अल्फाज, जैसे कि आपने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था कोरोना के टाइम पर रामायण का रिपीट टेलीकास्ट होता था। इनफैक्ट वो जो एपिसोड जहां पर भगवान श्री राम शिव धनुष तोड़ते हैं, परशुराम जी आते हैं और वहां पर इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं आप आंखें बंद कर लो, नजर, शान, हाथ नहीं उठाऊंगा, समझ। ये कोई हिंदी के शब्द तो है नहीं, ना ही संस्कृत में आंख को नयन बोला जाता है, होश को चेतना बोला जाता है। लेकिन हिंदी और संस्कृत के जो शब्द हैं उन्हें हटा दो, उर्दू के वर्ड्स डाल दो, ऐसा फरमान दिया जाता था रामानंद सागर को। ऐसे ही यहाँ पर अपने एक इंटरव्यू में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उस समय कैसे दूरदर्शन में जो कम्युनिस्टों का राज चला करता था उसके बारे में उन्होंने बेबाक तरीके से बातें करी हैं कि ये तो गनीमत है कि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम थे, तो उन्होंने चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की मदद करी है। अदरवाइज प्रसार भारती और दूरदर्शन में जो सेकुलर गैंग या फिर जो कम्युनिस्ट गैंग बैठी थी, उन्होंने हर संभव कोशिश कर रखी थी कि चाणक्य सीरियल बने ही नहीं, और अगर बन गया है तो इस सीरियल का टेलीकास्ट ना हो पाए। टेलीकास्ट अगर करना है तो उसमें एडिटिंग में छेड़छाड़ की जाए, हिंदू शब्दों के बजाय उसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाए। ऐसी कई सारी बातें डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने अपने उस इंटरव्यू में बेबाक तरीके से कही हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जब मैंने कुछ जांच पड़ताल करी तो एक नाम निकल कर के आया है भास्कर घोष का। ये भास्कर घोष, इन्होंने रामायण के टाइम पर रामानंद सागर को भी बहुत ज्यादा परेशान करा, टेलीकास्ट रोकने की भर भर के कोशिश करी, अपना एक अलग ही उन्होंने नैरेटिव चिपकाने की कोशिश करी, सो दैट सेकुलरिज्म जो है वो खतरे में ना आ जाए। गजब विडंबना भाई साहब। अकबर के ऊपर सीरियल बनते हैं, अकबर द ग्रेट, टीपू सुल्तान के ऊपर सीरियल बन सकते हैं, लेकिन चाणक्य और रामायण में ये प्रसार भारती में बैठे जो कम्युनिस्ट थे ये अपनी टांग अड़ाने से चूकते नहीं थे। एनीवेज, बात कर लेते हैं भास्कर घोष के बारे में। ये भास्कर घोष जो है, इनकी पुत्री है सागरिका घोष, जो कि बीते 20-25 साल से खुद को एक सेक्युलर और अनबायस्ड जर्नलिस्ट के तौर पर प्रमोट करती रही। लेकिन आपने देखा थोड़े दिन पहले खुद को ये सेक्युलर और अनबायस्ड जर्नलिस्ट बोलने वाली सागरिका घोष जो है, ये ममता बनर्जी की गोद में जाकर के बैठ गई। तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि ये जर्नलिज्म की आड़ में वामपंथियों का जो एजेंडा थी ये वही चलाया करती थी सागरिका घोष। और सागरिका घोष के अंदर ये जो कम्युनिज्म या जो वामपंथी या जो दोगलेपन का जो कीड़ा है, आई एम श्योर वो उनके पिताजी के थ्रू ही आया होगा, क्योंकि उनके पिताजी ने कभी टीपू सुल्तान या अकबर द ग्रेट सीरियल की मेकिंग में तो टांग नहीं अड़ाई होगी। लेकिन चंद्र प्रकाश द्विवेदी हो या रामानंद सागर हो, इनके जो सीरियल्स थे, चाहे रामायण हो
या श्री कृष्णा या चाणक्य, उसकी मेकिंग में ये भर भर के दखल अंदाजी दिया करते थे। अपने इंटरव्यू में चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने भास्कर घोष और प्रसार भारती के लोगों ने इन्हें अल्टीमेटम दिया था कि भैया तुम मनोरंजन के हिसाब से सीरियल को बनाओ, ये तुम हिंदुत्व की बातें, धर्म की बातें, नीति की बातें और इतना ज़्यादा हिंदी का प्रयोग मत करो। वहाँ पर कुछ उर्दू शब्द भी थोपने की कोशिश वगैरह की गई थी। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें हैं जो कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने अपने उस इंटरव्यू में हाईलाइट करी है। अब इससे एक चीज़ जो कि अच्छी तरह से आप सबके सामने हाईलाइट हो जाती है कि कैसे बीते 70 सालों में कांग्रेस पार्टी और ये जो कम्युनिज्म का जो गठजोड़ था, कैसे इन लोगों ने हमें हमारे ही कल्चर से, हमारी हिस्ट्री से दूर करने की भर भर के कोशिश करी हैं। और अगर आपने 60s 70s का सिनेमा देखा भी होगा तो आपने देखा होगा कि फिल्मों के नाम उर्दू में रहते थे और उन फिल्मों के डायलॉग्स कहें, नाम कहें, गाने कहें, सब में उर्दू का हद से ज़्यादा प्रयोग होता था, जबकि देश तो सेकुलर था। तो कैसे सेकुलरिज्म की आड़ में इन लोगों ने हमें हमारे ही इतिहास से, हमारे गौरवपूर्ण अतीत कहें, हमारे जो कल्चरल हीरो रहे हैं, उन सब से दूर करने की भर भर के कोशिश करी। एक ऐसा नैरेटिव चिपकाने की कोशिश करी है सेकुलरिज्म की आड़ में कि हम हिंदी शब्दों को भूल जाएं और उर्दू के जो शब्द हैं, जैसे कि आपने एक उपन्यास का नाम देखा होगा, गुनाहों का देवता। गुनाह उर्दू वर्ड है, उसका देवता कैसे हो सकता है? या फिर हवस का पूजा। और अब चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने जिस तरह से अपने इंटरव्यू में बेबाक तरीके से बातें करी हैं और रामानंद सागर के पुत्र ने अपनी किताब में जिस तरह से बातें कही हैं, लेकिन आयरनी की बात है कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जहां पर हर चीज आपको इंटरनेट पर मिल सकती है। लोग खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मानने लग गए हैं, लेकिन इतनी सारी बातें आपके सामने चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने कही हैं। उनके पहले मेरे भी कई सारे वीडियोस में आपने ये बातें देखी होंगी कि कैसे 70 सालों से हमें एक अलग इतिहास पढ़ा दिया गया। आपको अकबर, हुमायूं, बाबर, इन सब का तो पता है, लेकिन महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे, छत्रपति शिवाजी के पिताजी कौन थे, इनके बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया है। किसी ने इसके बारे में बातें ही नहीं करी हैं। रघुकुल में कितने राजा थे, इसके बारे में किसी को नहीं बताया गया है। लेकिन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो कैसे एक अलग नैरेटिव चलाया गया 70 सालों से, सो दैट हम लोग जो है वो अपने खुद के अतीत से दूर चले जाएं और जो बाहर से जो हमलावर आए थे, बाबर या इस तरह के, उनके बारे में हमें जानबूझ करके पढ़ाया गया। और जो हमारे देश के अपने लेजेंड हैं, हीरोज हैं, उनके बारे में हमें बस 1-2 चैप्टर पढ़ाए और कन्नी काट करके वो सिलेबस खत्म कर दिया जाता था। तो ये चीजें आप भी देखें, अब तो जाग जाइए, अब तो सच देख लीजिए, पीछे पलट करके देखिए कैसे बीते 70 सालों से एक अलग ही नैरेटिव चिपका दिया गया है हम सबके ऊपर। क्या है कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? और अगर आपने वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप जाएं यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा और उसमें बातें आप सुन लीजिएगा। और अगर आपको जो मैंने कहा उस पर कोई डाउट हो रहा है तो आप खुद गूगल कर लीजिएगा, सागरिका घोष कैसे वो खुद को एक जर्नलिस्ट बोलती थी, फिर अब टीएमसी में घुस गई है। ये सागरिका घोष भी बड़ी दोगली है भाई साहब। टीएमसी के जो शाहजहां को जो रेपिस्ट अरेस्ट हुआ है, वहाँ पर इन्हें किसी को मिसोजिनी नहीं दिखती है, महिलाओं के अत्याचार नहीं दिखते, लेकिन यूपी में हाथरस में कुछ हो जाए या फिर बीजेपी रूलिंग स्टेट में कुछ हो जाए तो भैया बड़ी शेम की ये लोग पीपड़ी बजाते फिरते हैं। तो ये दोगलापन इसको सागरिका घोष को विरासत में मिला है, जो कि मुगलों के ऊपर जो सीरियल बनते थे उन्हें तो वो बगैर काट छाट के प्रसारित करते रहे, लेकिन रामायण हो या फिर चाणक्य हो या महाभारत हो या श्री कृष्ण सीरियल हो, उनमें भर भर के दखलंदाजी करा करते थे मिस्टर भास्कर घोष। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।